आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो करना है वो ये कि जो इतनी टर्म है उसको पी एन लेट कर लेना है। तो ये हो गया आपका 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू में n, 4n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस का 1 बाय में 3। अब क्या करना है, आपको n की जगह पे 1 लेट करना है। तो n की जगह पे मैंने 1 लेट किया, फोर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 1 माइनस का 1 बाय 3। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम 1 लेट करते हैं ना, तो जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। तो 1 इंटू 3 3 आया ना, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये 3 आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो आपका ये 3 ही आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, 10 पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ से मूव होते हैं। सेकंड स्टेप क्या है आपका, assume that pk is true, pk is true। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पर आप उसकी जगह पर क्या रख देंगे, k पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू में k, 4k स्क्वायर प्लस में 6k माइनस का 1 एंड बाय में 3। अब हम थर्ड स्टेप को नोट डाउन करेंगे, वो है आपका नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, is also true whenever pk is true। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आप जहाँ पर भी आपको n दिख रहा है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो अगर मैं यहाँ k प्लस 1 रखूँगा तो k प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा ये 2k प्लस 2 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा आपका 2k प्लस 3। ठीक है, और ये आपका हो गया k प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये आपका हो जाएगा 6n है ना, n की जगह पे आप k प्लस 1 रखेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 6k प्लस 6, 6k प्लस 6 और ये माइनस का 1। ठीक है, और बाय में क्या चल रहा था, बाय में 3 चल रहा था। कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि इससे एक स्टेप पहले की भी वैल्यू लिखते हैं, इससे आप एक स्टेप पहले की वैल्यू लिखो। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कोई टर्म दी, डॉट 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 मैंने प्लस 10 लिख दिया, ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9 एंड प्लस 10। तो इसका मतलब भी क्या है, 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब भी क्या है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इससे एक पहले की वैल्यू लिख ली मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही करना है। अब मेरी बात ध्यान से देखना बिल्कुल आप, ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब कितनी पहले की वैल्यू लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं फिर से आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
चाहो तो आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो 1 2 3 प्लस में डॉट 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 प्लस 8 डाल दिया, ठीक है ना, फिर इसके बाद प्लस डॉट डॉट प्लस 10 डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 7 हुआ होगा, 8 फिर 9 फिर 10, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू जो है शो कर सकते हो। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चल रहा है, 7, सेकंड टर्म को देखना आप, 7 फिर 5 फिर 3, मतलब दो दो वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे भी देखो 5 3 एंड 1, तो देखो दो दो स्टेप कम हो रहा है ना। तो सेकंड वाले में भी 2 कम हो रहा है और फर्स्ट वाले में भी 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा अब। तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के प्लस 1 में से 2 कम कर दो, तो क्या बचा, 2 के माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। और 2 के प्लस 3 में से 2 कम करोगे तो ये बचेगा 2 के प्लस 2, और ये एज इट इज लिख लेना आप, 2 के प्लस 1 और 2 के प्लस 3 इज इक्वल टू में के प्लस 1 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 के, और 6 में से 1 गया आपका 5 बचा बाय 3, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखेंगे कि 7 5 3 दो दो कम हो रहा है ना, तो यहाँ से भी 2 कम कर दिया, यहाँ से भी 2 कम कर दिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू होती है ना, जो सेकंड स्टेप की वैल्यू, तो यही जो ये वैल्यू है ना वो उठाकर आप यहाँ रख दो। देखो जो ये वैल्यू आई ना वो कुछ नहीं है, वो यही वैल्यू है सेकंड स्टेप वाली, 2 के माइनस 1 और 2 के प्लस 1। तो यहाँ से जो भी आप कम करेंगे ना वो इसी की तरह मेकअप होगा। तो देखो अब ध्यान से देखना, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो सेकंड स्टेप है, दिख रहा है ना, ये सेकंड स्टेप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसकी जगह पर मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैंने लिख लिया के 4 के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 1, ठीक है ना, बाय 3। एंड यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया आपका 2 के प्लस 1 और 2 के प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे अब हम इसको जो है एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब ने इसको एलसीएम लिया ना तो ये क्या हुआ, आप जैसे मर्जी ले लेना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 4 के क्यूब, ये हो जाएगा आपका 6 के स्क्वायर माइनस का के और प्लस में 3, और ये हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 2 के एंड प्लस 3 बाय 3, ठीक है। अब मैं 3 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने एलसीएम लिया है इसका, तो मैं 3 को भी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, प्लस में 12 के स्क्वायर प्लस में 18 के प्लस में 6 के एंड प्लस में 6 बाय 9, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो और बाकी प्लस माइनस कर दो, तो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 के क्यूब प्लस 18 के स्क्वायर 6 और 12 18 के स्क्वायर 18 और 6 के 24 में से 1 गया प्लस का 23 के एंड 6 एंड 1 मिनट, तो 3 3 9 होता है ना, मैंने यहाँ 6 लिख लिया, 3 3 9 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस में
9, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका अपॉन में, अच्छा यहाँ 3 था, यहाँ आपका 3 था, अपॉन में 3, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब क्या हुआ, अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अगर हम देखें राइट हैंड साइड को भी, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, मैं ज़रा यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड को आपको दिखाऊं, तो राइट हैंड साइड जो थी वो आपकी क्या थी, देखो k+1 था, तो इसको k+1 रखो और यहाँ पे आइडेंटिटी खोल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका k+1। देखो इसको मैंने 4, ये लिखा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का 6k और प्लस का 5, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देना, तो यह है k+1, तो यह है आपका 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 8k प्लस का 6k और प्लस का 5, ठीक है। अच्छा नीचे, इसके नीचे बाय 3 भी चल रहा है। फिर क्या हुआ, k+1 4k स्क्वायर, ये 14k, ये प्लस का 9/3, ठीक है। अब जब आप इसको देखो, या तो आप यहीं छोड़ दो, इसको जो है इसकी तरह बनाओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करो, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है ना। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको अगर हम, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। इस पूरी टर्म को पहले k से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 4k³ प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k। फिर आप 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k एंड प्लस 9 डिवाइड बाय 3। तो 4k³ 14 और 4 18k स्क्वायर और 9 और 24 23k प्लस 9/3। तो आप देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ रही है, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, देखो ना, 4k³ 18k स्क्वायर 23k प्लस 9/3। तो मैंने राइट हैंड साइड को भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, तो मैंने चेक किया कि हाँ, कि जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। या फिर आप क्या कर सकते थे, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, या फिर आप यहीं पे ही छोड़ सकते थे इसको, आप चाहते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। यहाँ अगर आप यहाँ पे छोड़ते, राइट हैंड साइड को ज़्यादा सोल्व नहीं करते, सिर्फ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर कर ऐसे फैक्टर में छोड़ दिया, तब आप इसको कैसे सोल्व करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे इसको सोल्व करना होता थोड़ा और मुझे इसकी तरह मेकअप करना है, तो देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहीं करके दिखाता हूँ आपको। ये है ना, ये इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को मैं k+1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4k³ प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k और प्लस 9, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को जो है, ये जो ये स्टेटमेंट है, इसको 3 से नहीं, ये तो 3 से तो डिवाइड होना ही नहीं है ना, तो इसको मैं k+1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा, या तो आप यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहीं छोड़ दो। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हैंस क्या, हैंस pk+1 इज ऑल्सो ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।
मैंने यहीं छोड़ दिया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। या फिर क्या करना है, या फिर अगर आपने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ा होता, सपोज करो आपने इस क्वेश्चन को ना यहीं छोड़ दिया होता, ये यहाँ पर, ठीक है, ये राइट हैंड साइड होती है आपकी। अब मुझे इसको जो है इसकी तरह मेकअप करना होता, मुझे ये तो इसके राइट हैंड साइड का इक्वल लाना है ना, तो मैं क्या करता, इस वाली पूरी टर्म को ना k+1 से जो है डिवाइड करता। अब आप बोलोगे सर k+1 से क्यों ही डिवाइड करना है, तो बेटा ध्यान से देखो, हमने क्लास 10th में सीखा है, देखो अगर मैंने k+1 को मैं 0 के इक्वल लेट करता हूँ, अगर मैं k+1 को 0 के इक्वल लेट करता हूँ, तो ये मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो k की वैल्यू -1 आएगी, क्या आएगी, 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा। अब -1 में अगर मैं इस वाली टर्म में जहाँ पर भी k है ना, यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ और ये 0 बन जाता है, तो मैं समझ जाऊँगा जो k+1 है वो इसका फैक्टर है। कोई दिक्कत? अगर मैंने k+1 0 रखा, लेट किया, आप भी लेट करोगे, सबसे पहले k+1 इजिकल टू 0 ही लेट करते हैं, ठीक है ना। तो k की वैल्यू -1 आई, तो मैंने यहाँ पे k की जगह पे -1 रखा। अगर k की जगह पर -1 रखने पर ये पूरी टर्म 0 बन जाती है, ठीक है ना। आप कोई भी वैल्यू लेट कर लो, 2 लेट कर लो, 3 लेट कर लो, 4 लेट कर लो, k+2 इजिकल टू 0, k+3 इजिकल टू 0, k+4 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो k+1 इजिकल टू 0 करा, k की वैल्यू -1 आई। अब मैंने -1 रखा k की जगह पर, जब आप k की जगह पर -1 रखेंगे ना, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो मैं समझ जाऊँगा कि जो k+1 है ना वो इसका फैक्टर है, इस पूरी टर्म का k+1 फैक्टर है, तो मतलब कि मैं k+1 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं k+1 से डिवाइड कर रहा हूँ, अब k को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4k³ आ जाए। सर k को आप 4k² से मल्टीप्लाई करो, तो 4k² को k से करा तो 4k³ आया, 4k² को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 4k² आया। ध्यान से देखिएगा, अब ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 18 में से 4 गया, 14k² बचा, प्लस का 23k, ये एज इट इज़ उतार लिया हमने, प्लस का 9। अब k को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14k² है, तो k को मैं 14k से मल्टीप्लाई करूँगा, k को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 14k से। अब 14k को मैं k से मल्टीप्लाई करा तो 14k² आया, 14k को 1 से करा तो 14k आया, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये हो गया आपका 9k प्लस में 9। अब k को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9k आ जाए, सर 9 से कर दीजिए, तो 9 से करा तो ये आ गया 9k प्लस 9, और ये देखो कैंसिल हो गया। ये पूरा का पूरा कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि k+1 जो है इसका फैक्टर है। ये मैंने ऐसे चेक करा हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्लास 10th में आपने सीखा होगा। तो k की वैल्यू मैंने -1 रखा यहाँ पर, तो जो है क्लास 10th में या क्लास 9th में ऐसे किसी किस में है मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन क्लास 10th या क्लास 9th में ही है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो क्या किया मैंने, मैंने पहले पता किया कि k+1 जो फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर है कैसे पता चलेगा, अगर 0 आ गई वैल्यू तो 0 आ रही थी तो मैंने k+1 को इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, और ये भी 0 आना चाहिए ना, तो मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, तो समझ जाना कि आप जो k+1 है वो फैक्टर है। तो अब क्या होगा, तो जो इसकी जगह पर है ना, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो 16 है और 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 8 जा 16, तो कैंसिल हो गया ना। तो 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 8 लिख सकता हूँ 16 की जगह पे, 2 8 जा 16 तो होता है। तो ऐसे ही तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं ये ले सकता हूँ, क्या, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी टर्म की जगह पे मैं ये भी ले सकता हूँ k+1 और 4k² प्लस 14k प्लस 9 और डिवाइड बाय में 3। अब देखना ये जो है ये वाली जो टर्म है क्या वो इसके इक्वल आ रही है, k+1 4k 14k प्लस 9/3, ठीक है ना। या तो आप राइट हैंड साइड को थोड़ा ज़्यादा सोल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को कम सोल्व करो, या फिर राइट हैंड साइड को कम सोल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सोल्व करो। तो आपको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैच करा है, किस तरीके से कैलकुलेट करा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, थोड़ा लेंथी था लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर है
और ये भी आपका आंसर है। अगर ये आपका आंसर हुआ तो आपको राइट हैंड साइड थोड़ा और एक्सपेंड करना होगा। अगर आप राइट हैंड साइड को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते तो आपको लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा ही है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो nth टर्म है इसको आपको pn लेट करना है। ठीक है, तो मैंने pn के इक्वल रखा, तो ये हो गया n 2 की पावर n -1 2 की पावर n + 1 + 2। अब n की जगह पे मैंने 1 रखा, तो ध्यान रखना जब आप n की जगह पे 1 रखेंगे ना और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये पहली टर्म है ना 1 × 2 तो 2, तो ये भी 2 ही आएगा। चलो देखते हैं। तो 1 2 की पावर 1 1 - 1 2 1 + 1 + 2। ठीक है ना, तो ये तो 2 हो गया और ये तो 0 हो गया और 0 + 2 2 हो गया। आया ना, 2 ही आया ना। तो जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसके इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं 10 pn इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे हम। अज्यूम दैट pk इज ट्रू। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ पर भी n है उसको उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो 1 × 2 2 × 2 की स्क्वायर प्लस 3 × में 2 की क्यूब प्लस ... प्लस k × में 2 की पावर k -1 2 k + 1 n + 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 is also true whenever pk is true। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये पूरी स्टेटमेंट थी जहाँ पर भी n था वहाँ पे हमें k + 1 रखना है। तो ये हो गया आपका 1 × 2 2 × 2 की स्क्वायर प्लस 3 × 2 की क्यूब प्लस में ... प्लस में k + 1 इंटू में 2 की पावर k + 1 = में k + 1 - 1 और 2 की पावर k + 1 एंड प्लस का 2 एंड + 1 कि n की जगह पे k + 1 रखा और ये +1 ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम 1 to 7 क्वेश्चन में जैसे हमने किया वैसे इसमें भी करेंगे। इससे इस वाली टर्म से एक स्टेप पहले की वैल्यू लिखनी है। या तो आप पूरी कॉपी कर दो यहाँ से कि इससे एक स्टेप पहले ये वाली वैल्यू होगी। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 2 टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 टर्म है। तो देखो 3 2 1 3 2 1 1 कम हो रहा है ना, पावर भी देखिएगा 3 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही हुआ ना। तो पावर भी कम हो रही है और ये इधर की वैल्यू भी कम हो रही है, तो इधर की वैल्यू भी कम हो रही है और पावर भी कम हो रही है। एक वैल्यू कम हो रही है, तो एक वैल्यू इधर से कम कर दो और एक वैल्यू यहाँ से कम कर दो। तो k × 2 सॉरी 1 × 2 2 × 2 की स्क्वायर प्लस में 3 × 2 की क्यूब प्लस में ... प्लस में अब k + 1 से 1 कम करूँगा तो k आएगा, इंटू में इससे भी 1 कम करूँगा तो k ही आएगा। ठीक है ना, और ये फिर एज इट इज लिख लो k + 1 और 2 की पावर k + 1 = में k, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 k + 2 और +2। ठीक है, अब देखो जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक हुआ ना वो आपका सेकंड स्टेप हुआ। देखो एज इट इज़ आ रहा है ना, या तो आप ऐसे करो कि इसमें से चेक करो उस हिसाब से आप कम करो, या फिर जो ये वैल्यू है ना उठा के इसके जस्ट इससे एक पहले लिख दो। मर्जी आपकी, आपको जैसे मर्जी करना है कर लेना। अब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है सेकंड स्टेप में गिवन है, तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो मैं इसकी जगह पे ये लिख ले रहा हूँ
k माइनस वन इंटू में 2 की पावर k प्लस वन प्लस 2, और इसके बाद ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक है, ठीक है ना, इज इक्वल टू से पहले, तो प्लस में k प्लस वन इंटू में 2 की पावर k प्लस वन। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कॉमन ढूंढना। कॉमन के बाद फिर हम एलसीएम लेते हैं। तो कॉमन आ सकता है अगर प्लस 2 को मैं बाद में लिखूँ तो मैंने ऐसे कर लिया, k माइनस वन इंटू में 2 k प्लस वन प्लस में k प्लस वन इंटू में 2 k प्लस वन और प्लस में 2, ठीक है ना। तो पहले ये टर्म लिखी, फिर ये वाली टर्म लिखी, और फिर थर्ड में ये वाली टर्म लिखी, 3 टर्म है टोटल। तो अब इसमें और इसमें बात करेंगे कि उस कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 की पावर k प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर k प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा k माइनस वन प्लस में k प्लस वन, ठीक है ना, और ये प्लस का 2 था। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2k प्लस वन इंटू में k और k कितना हो गया 2k और प्लस में 2। अब इसकी और सिर्फ इतनी बात करो, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो k को छोड़ दो, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना। तो ये हो जाएगा 2k प्लस वन और प्लस वन, ये हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है ना, और इनटू में k तो चल ही रहा है और प्लस 2। तो आप देखोगे आपका राइट हैंड साइड हो गया 2k प्लस 2 इंटू k और प्लस 2, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हैंस pk प्लस वन is also true by mathematical induction for all natural numbers, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं।